शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी सी चाय की दुकान थी। वहीं रोज सुबह एक साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी और सफेद बालों वाली औरत अपने हाथों से चाय बनाती थी। नाम था श्यामा देवी। चाय इतनी लाजवाब बनाती थी कि लोग कहते थे, श्यामा की चाय पीने से नींद भी शर्मिंदा हो जाती है। श्यामा देवी अकेली थीं। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। उनकी एक ही बेटी थी, अदिति, जो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। श्यामा देवी दिन रात चाय बेचकर उसे पढ़ाती रहीं। खुद भूखी रह जाती, पर बेटी के लिए किताबें जरूर लाती। वक्त बीतता गया। अदिति ने मेहनत और लगन से आईएएस परीक्षा पास की और जिले की कलेक्टर बन गई। श्यामा देवी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान नहीं छोड़ी। वे बोली, मेहनत का काम शर्म का नहीं होता बिटिया। ये दुकान मुझे जमीन से जोड़े रखती है। एक दिन स्टेशन पर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। भीड़ हटाई गई। एक नए एसएचओ राजेश ठाकुर अपनी बड़ी मूंछों पर ताव देता हुआ उतरा। उसे किसी ने बताया कि यहां प्लेटफॉर्म के पास गंदगी फैलाने वाली बूढ़ी औरत चाय बेचती है। वो सीधे श्यामा देवी की दुकान पर पहुंचा और बोला, ए बूढ़ी, किसने इजाजत दी है दुकान लगाने की? श्यामा देवी विनम्रता से बोली, बाबूजी, यही तो रोजी रोटी का सहारा है। स्टेशन मास्टर से परमिशन है। राजेश ठठाकर हंसा। परमिशन दिखा जरा। श्यामा देवी ने पुराना कागज बढ़ाया। उसने छीना और नीचे फेंक दिया। फिर बोला, चल हट, ये सब फालतू है, कल से दुकान इधर नहीं दिखनी चाहिए। श्यामा देवी ने रोते हुए कहा, बाबूजी, थोड़ी रहम कीजिए, यही मेरे खाने का जरिया है। राजेश गुस्से में बोला, तू सिखाएगी मुझे रहम? अभी दिखाता हूं तुझे। और उसने पूरी दुकान की टेबल उलट दी। गिलास, बर्तन और गर्म चाय सब मिट्टी में मिल गए। श्यामा देवी जमीन पर गिर पड़ी, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए। आसपास खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। बस पास में खड़ा एक कॉलेज छात्र रवि ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। ये वही श्यामा अम्मा थी जिसने बचपन में उसे मुफ्त में चाय पिलाई थी जब उसके पास पैसे नहीं होते थे। रवि ने वीडियो रिकॉर्ड किया और सीधा भेज दिया आईएएस अदिति शर्मा को। कैप्शन में लिखा, मैडम, आपकी मां के साथ ये हुआ। कलेक्टर ऑफिस में अदिति किसी मीटिंग में थी। फोन पर नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप वीडियो। जैसे जैसे उसने वीडियो देखा, उसके होंठ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया था, आज सड़क पर अपमानित की जा रही थी। अदिति की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। वो बोली, अब बहुत हुआ। उसने वीडियो अपने विश्वसनीय एसडीएम को भेजा और कहा, कल सुबह ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा, पर इस बार सफाई गंदगी की नहीं, सोच की होगी। अगले दिन सुबह स्टेशन के पास वही चाय वाली श्यामा देवी बैठी थी। अचानक वही एसएचओ राजेश ठाकुर फिर से आया, आज और भी अकड़ में। ओ, तू फिर आ गई। श्यामा देवी कुछ कहती इससे पहले ही वो बोला, अब की बार तो थाने में बंद कर दूंगा। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, पहले खुद को संभालो इंस्पेक्टर। राजेश पलटा। पीछे खड़ी थी अदिति शर्मा, वही साधारण सूट में, पर चेहरा तेज से दमक रहा था। राजेश हंस पड़ा, अरे तू वही है ना, उस बुढ़िया की बेटी, आ गई मां का केस लड़ने? अदिति ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं वही बेटी हूं और अब मां के साथ इंसाफ देखने आई हूं। इतना बोलकर उसने फोन निकाला, एसपी ऑफिस, आप अंदर आ सकते हैं। तभी स्टेशन पर पुलिस जीपे, मीडिया और अफसरों की गाड़ियां रुक गईं। डीएसपी, एसपी और कई अधिकारी उतरकर लाइन में खड़े हो गए। सब राजेश ठाकुर को घूरने लगे। डीएसपी बोला, इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर, सामने खड़ी महिला कोई आम लड़की नहीं, आपकी नई कलेक्टर मैडम अदिति शर्मा है। राजेश की आंखें फटी रह गईं, चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। अदिति ने ठंडे आवाज में कहा, आप सस्पेंड है तत्काल प्रभाव से, और आपकी इस बदतमीजी का वीडियो मेरे पास है। अब कानून सिखाएगा कि जनता की सेवा कैसे की जाती है। राजेश की बेल्ट और टोपी उतार ली गई। भीड़ तालियां बजाने लगी। श्यामा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो बोली, बिटिया, तूने तो मेरी इज्जत लौटा दी। अदिति ने उनका हाथ थामा और बोली, मां, अब कोई तुम्हारी चाय की दुकान नहीं गिराएगा। अब इस दुकान का नाम होगा इंसाफ वाली चाय। कुछ दिन बाद
वही स्टेशन, वही चाय की खुशबू। श्यामा देवी मुस्कुराते हुए चाय बना रही थीं। उनकी बेटी अदिति साथ में थी। पास की दीवार पर नया बोर्ड टंगा था, इंसाफ वाली चाय, हर घूंट में सम्मान।